बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के दौराए न्यूजीलैंड के लिए 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए फाइनली पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनको इस T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है और कुछ नए नाम भी सामने आए। प्रिसाइज अगर मैं कहूं तो 7 नए खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी के जिनके साथ मुलाकातें भी सामने आई थी इसकी हमारे चीफ सिलेक्टर साहब की, जैसे शोएब मलिक हैं, जैसे अहमद शहजाद हैं। ये इस तरह के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो कम बैक करने में नाकाम हुए हैं। इसके अलावा शादाब खान जो है उनको टीम से आउट कर दिया गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ नए खिलाड़ी सामने आए हैं। वो जो नए खिलाड़ी सामने आए हैं वो क्या वाकई मेरिट के ऊपर सामने आए हैं। और फिर जो स्पिनर्स हम लेकर के जा रहे हैं उनके हवाले से मैं बड़े सवालात उठाने जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन उठता है, बड़े क्वेश्चंस उठते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में इतना दमखम नहीं है कि वो ऑल टू ऑल यंगस्टर्स की एक टीम वहां पर भिजवाती और एक नए कप्तान के साथ उनको आजमाती और मैचेस को जीतना दिमाग से निकालकर रियल मीनिंग्स में एक जो बैकअप प्लान है अपना वो तैयार करती, जस्ट लाइक इंडिया के जो इस वक्त वो कर रहे हैं, अपना बैकअप कर रहे हैं, 2-2 3-3 कप्तान आजमा रहे हैं। उसके अलावा पूरी की पूरी टीम नहीं खिला रहे हैं, अपने मेन बॉलर्स को जो है वो रेस्ट दे रहे हैं, उनको उनकी फिटनेस के मसाइल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑल इंपॉर्टेंट T20 वर्ल्ड कप से पहले उनके मेजर प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट ना हो जाए। अब ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान को आगे पाकिस्तान के प्लेयर्स को PSL भी खेलनी है, फिर उसके बाद अच्छी खासी क्रिकेट है, T20 सीरीज पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर खेलनी है, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने मई के महीने में तकरीबन 3 और 4 7 और 1 8 मैचेस पाकिस्तान ने मई के महीने में खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था कि अपने यंगस्टर्स को मुकम्मल तौर पर यह सीरीज देता ताकि वो कंसिस्टेंटली खेल पाते। अब ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है, इस स्क्वाड में यंगस्टर्स तो हैं, नए प्लेयर्स हैं, लेकिन साथ में वही हमारे पुराने प्लेयर, वही सारे बड़े बड़े प्लेयर। अब उनके होते हुए मुझे सिर्फ ये पूछना है चीफ सिलेक्टर साहब से, वो कहते हैं जी हमने तो टीम भिजवा दी है, अब फाइनल प्लेइंग 11 जो है वो तो कोच बनाएंगे, कप्तान बनाएंगे। तो उनके होते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि यंगस्टर्स को कैसे मौका देंगे? अगर आपने उन्हें नहीं खिलाना था तो फिर आप यंगस्टर्स को और मौका देते। और बहुत सारे लड़के ऐसे थे कि जिनको आगे लाया जा सकता था, लेकिन यही पाकिस्तान क्रिकेट है और यही पाकिस्तान क्रिकेट का रोना है कि यहां पर उस तरीके से जो डिजर्व करते हैं उनको मौका नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्वाड अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद आप देखिएगा कि स्क्वाड में क्या क्या गड़बड़ हुई है। बहरहाल शाहीन आफरीदी कप्तान है, आमिर जमाल इनको दोबारा मौका दिया गया है T20 में। अब्बास आफरीदी हाईली डिजर्विंग, बहुत डिजर्व कर रहा है। नेशनल अभी जो T20 कप है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर ओवरऑल सारे फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अबरार अहमद को दोबारा टीम का हिस्सा बनाया गया। अभी तक अबरार अहमद एक भी T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेल सके। डेब्यू करेंगे अगर वो फिट होते हैं, अगर वो फिट होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी बता दिया है साथ में कि दूसरे टेस्ट मैच में शायद अभी भी वो फिट ना हो दूसरे टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो भाई फिर आप उनकी फिटनेस का ख्याल करें, आपने उनको स्क्वाड का हिस्सा क्यों बनाया? बहरहाल अबरार अहमद, उसके बाद आजम खान की वापसी हुई है। आजम खान को एक बार फिर वापस बुलाया गया है। ये दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं इस टीम में, वैसे 3 विकेट कीपर्स को शामिल किया गया है। बहरहाल आजम खान भी डिजर्व करते थे, अभी नेशनल T20 कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद बाबर आजम शामिल है जी। बाबर आजम को रेस्ट देना तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल काम है भाई। बाबर आजम को रेस्ट दिया तो उस सीरीज की रेटिंग ही गिर जाएगी, वो नीचे चली जाएगी, लोग उसको देखेंगे नहीं, तो
फिर फायदा उस सीरीज का, जाहिर बात है बाबर आजम को भी होना चाहिए। उसके बाद फखर जमान भी हिस्सा है, फिर हारिस रऊफ हैं, हसीबुल्लाह खान को लाया गया है जी, विच इज वेरी गुड। ये लड़का भी, इसमें भी दमखम है, इस लड़के में भी आगे बढ़ने की रमक है, इसमें हौसला है, हिम्मत है, क्वालिटी है, एबिलिटी है। इसको भी अगर कंसिस्टेंटली मौका मिले तो जरूर। लेकिन आप समझते हैं, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि इफ्तिखार अहमद उसके बाद, यानी इनको भी नहीं रेस्ट दिया गया। उसके बाद मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद नवाज का अभी तक हम बैकअप तैयार नहीं कर सके। मेरा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हम इस काबिल भी नहीं है कि हम जो है वो मेहरान मुमताज को आजमा लेते, हम इरफात मिनहास को आजमा लेते, हम किसी और को मौका दे देते। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको मौका दिया जा सकता है, जिनको लाया जा सकता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 में खेल रहे हैं, उनको मौका दिया जा सकता था, लेकिन सर नहीं दिया गया, क्योंकि मोहम्मद नवाज को एक और मौका दिया जा रहा है। उनकी जो फॉर्म है वो आपने देख ली है, नेशनल T20 कप में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो जो बेहतर परफॉर्म करने वाले थे उनको मौका देना चाहिए। ये आपकी क्रिकेट, ये है आपकी क्रिकेट। अभी आप इंडिया की क्रिकेट देख लें जिसके साथ हम मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, भाई वहां पर एक एक प्लेयर के 3-3, 4-4 जो है वो एक एक प्लेयर के रिप्लेसमेंट्स मौजूद है। हमारे पास क्या है जी, हम फिर उसी को लेके आए हैं, नवाज को लेके आए हैं। बहुत ये मुझे शदीद अफसोस हुआ है। बहरहाल मोहम्मद रिजवान फिर खेलेंगे, उनको भी क्योंकि हमने टेस्ट उसमें सीरीज में रेस्ट दिया है, उनका आना चलिए ठीक है। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया गया है जी, और उसके बाद साहिबजादा फरहान, द बेस्ट प्लेयर इन नेशनल T20 कप, उसके बाद ODI कप में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस, उसके बाद ये अच्छा इंक्लूजन हुई है। और साइम अयूब हैं, उसामा मीर फिर खेलेंगे जनाब, और जमान खान को एक बार फिर जो है वो वापस लाया गया है पाकिस्तान की टीम में। जमान खान इज बैक। तो अगर मैं कहूँ कि जमान खान, साहिबजादा फरहान दूसरे प्लेयर हैं, उसके बाद हसीबुल्लाह तीसरे हैं, और फिर आजम खान जो हैं वो चौथे हैं, उसके बाद अबरार अहमद पांचवें हैं, अब्बास आफरीदी छठे हैं, आमिर जमाल सातवें हैं। ये वो प्लेयर हैं कि जो अभी एक बार फिर नए सिरे से इनको टीम का हिस्सा बनाया गया, विच इज गुड। देखिए इनको भी लाया गया तो अच्छा, ये सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम पर्ची कहें कि यार ये पर्ची है। सारे अपनी अपनी जगह टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन पर्ची अभी भी चल रही हैं, पर्चियां अभी भी चल रही हैं। मैं स्टिल समझता हूं मोहम्मद नवाज की जगह पाकिस्तान के इस स्क्वाड में नहीं बनती थी। हमें T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए मोहम्मद नवाज की जगह हमें कोई और यंगस्टर जो है उसको मौका देना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि उसकी जगह, उसके अलावा इवन हम इफ्तिखार अहमद को भी रेस्ट दे सकते थे। इसलिए नहीं कि इफ्तिखार अहमद हमारी वर्ल्ड टीम में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए टीम का हिस्सा, लेकिन उसकी जगह आप इफ्तिखार अहमद का आपके पास नेमुल बदल क्या है, किस प्लेयर को खिलाएंगे? अभी आप देखिए ना, आपने साहिबजादा फरहान को शामिल किया है, ये भी ओपनर बैट्समैन है, साइम अयूब भी ओपनर बैट्समैन है, ठीक है। उसके बाद आपका बाबर आजम भी ओपनर बैट्समैन है, फखर जमान भी ओपनर बैट्समैन है, उसके बाद आपका हसीबुल्लाह भी ओपनर बैट्समैन है, और उसके बाद जनाब आपका साइम अयूब भी ओपनर बैट्समैन है। भाई साथ साथ ओपनिंग बैटर लेके जा रहे हो, आप खिलाओगे किसको? मेरा सवाल ये बनता है, खिलाओगे किसको? ये सब अच्छे हैं, लेकिन भाई दिमाग बना के जाना था ना कि ये आपकी फर्स्ट ओपनिंग जोड़ी है, उसके बाद ये आपका पहला तीसरे नंबर का, ये दूसरा तीसरे नंबर का, ये मतलब अब हमारे वो कह रहे हैं चीफ सिलेक्टर के जी हम चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर के प्लेयर्स को जो है वो हम आगे लेके आना चाहते हैं। तो भाई कौन है छठे, सातवें, पांचवें, छठे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें का? सिवाय दो प्लेयर इस वक्त ऐसे मौजूद हैं, इसमें एक इफ्तिखार अहमद है और दूसरा जो है वो आजम खान है। तो फिर क्या करेंगे? अब आप फिर रिजवान को नीचे लाएंगे ना, फिर यही होना चाहिए। बाबर तीसरे पे खेलेगा, रिजवान चौथे पे खेलेगा, पांचवें पे आजम खेलेगा, छठे पे, ये प्लान करेंगे। ये इतनी हिम्मत है आप में? देखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा गया उनसे कि ओपनिंग तो करते हैं बाबर और रिजवान,
तो उनकी जगह ओपनिंग कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास साहबजादा फरहान भी तो हैं ओपनर। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास चौथे नंबर के ऊपर खेलने वाले, 5वें नंबर पे खेलने वाले कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। ये कितना बड़ा ये अलमिया है कि आपने अगर इन प्लेयर्स को, जिनको अब आपने 5-6 ओपनर्स खिला लिए हैं कटे टीम में, अगर इनको लेके आना था तो इनका प्लान आपका पहले से होना चाहिए था और इनको आपने नंबर देने चाहिए थे कि जी आपने अपनी अपनी टीम की तरफ से इन नंबरों के ऊपर खेलना है। लेकिन वो नहीं किया गया। साहबजादा फरहान टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करता रहा, ठीक है। अब आप उसको ओपनिंग करवाएंगे किसके साथ? साइम अयूब के साथ। साइम अयूब के साथ उसको ओपनिंग करवाएंगे तो आप विकेट कीपर किसको, बतौर विकेट कीपर किसको लेंगे? आजम खान को चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, ठीक है जी। और फिर आपके हसीबुल्लाह खान कहां जाएंगे? वो कहां खेलेंगे? तो ये जो सिचुएशन है ना सर, टीम तो ये अनाउंस कर ली है लेकिन ये कंट्रास्ट कर रही है। अब आपको ऑल टुगेदर इन लड़कों को बताना पड़ेगा कि जनाब तुम्हारी तीसरी पोजीशन है, तुम्हारी चौथी पोजीशन है, तुम 5वें नंबर पे खेलोगे, तुम 6ठे नंबर पे खेलोगे। ये भूल जाओ कि तुम डोमेस्टिक में किस नंबर पे खेलते थे। अब हमने डिसाइड करना है कि तुमने किस नंबर पे बैटिंग करनी है। दिस इज नॉट रॉन्ग एट ऑल एज वेल। ये भी गलत नहीं है। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो डोमेस्टिक में ओपनिंग करते हैं लेकिन नीचे आते हैं, बाद में तीसरे पे खेलते हैं, चौथे पे खेलते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। बहुत सारे दुनिया के प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले ओपनर्स थे, बाद में ओपनिंग छोड़ दी, नीचे आकर खेलना शुरू कर दिया अपनी टीम की रिक्वायरमेंट के तहत। तो ये करना पड़ेगा। जहां तक बॉलिंग की बात है तो पाकिस्तान जिन बॉलर्स को लेके जा रहा है, जमान खान है, उसके बाद फास्ट बॉलर्स को जमान खान, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे शाहीन शाह आफरीदी, 5वें नंबर पे अब्बास आफरीदी हैं, 6ठे नंबर पे आमिर जमाल हैं। ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिनर्स की बात करें तो अबरार अहमद है स्पिनर में, उसके बाद अबरार अहमद के अलावा मोहम्मद नवाज स्पिनर में है दूसरे, और उसामा मीर तीसरे स्पिनर्स में हैं। ये स्पिनर्स में हैं। और अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर हैं, इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर हैं, साहब अब्बास आफरीदी जो हैं वो भी किसी हद तक ऑलराउंडर कंसीडर किए जाते हैं, आमिर जमाल भी ऑलराउंडर कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन हम में प्रॉब्लम ये है कि हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऑल टुगेदर एक नया स्क्वाड अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देते हुए भेज सकें। हमने फिर भी सीनियर्स को भिजवाना है और उनको भिजवा के फिर हमने मुश्किल में डालना है अपनी जो मैनेजमेंट है कि भाई अब तुम बाबर को रेस्ट करवाओ, तुम नवाज को, रिजवान को रेस्ट करवाओ, बाहर बिठाओ, इफ्तिखार को रेस्ट करवा के बाहर बिठाओ, ठीक है। और हमने जो है वो इनकी जगह नए खिलाड़ियों को आजमाना है, नए प्लेयर्स को आजमाना है। सो ये सिचुएशन है। अब देखना पड़ेगा कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो कौन सी टीम खिलाती है। ओवरऑल जो पुराने प्लेयर्स हैं जैसे अहमद शहजाद, शुएब मलिक, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि जी उनको हमने अभी तक तो ऑफ तो नहीं किया टीम से, ना प्लान से बाहर निकाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी इस्तेमाल कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उमर अकमल भी आ जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो फलाना भी आ। शर्जील खान की भी बात की उन्होंने, कहा हमारे पास बड़े बड़े अभी प्लेयर मौजूद हैं तो शर्जील खान की जगह नहीं बनती। बहरहाल आप इसको रेट कीजिएगा, आपके ख्याल में क्या रेटिंग होनी चाहिए इसकी, मतलब कितने पॉइंट्स देते हैं आउट ऑफ 10 आप इस स्क्वाड को, यानी 10 आउट ऑफ 10 देते हैं, 9 आउट ऑफ 10 देते हैं। मैं बेसिकली ना इसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। बेटर स्क्वाड, बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि हर पोजीशन के लिए अलग से आपके पास प्लेयर्स मौजूद नहीं है एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न। प्लस मेरे ख्याल में स्पिनर्स में भी आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत थी। ज्यादा से ज्यादा आप सीरीज हार जाते, लेकिन आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टैलेंट है उसको आगे लेके आते। अंडर 19 के कुछ लड़के थे, आरिफ याकूब था, उसको मौका दिया जा सकता था, इरफात मिनहास को मौका दिया जा सकता था, इनको आप वहां पर ट्राई कर सकते थे और ये आपके लिए वर्ल्ड कप के लिए एक बैकअप प्लान के तौर पे सामने आ सकते थे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।